ये बात बुलंदशहर के खुर्जा सिटी थाना क्षेत्र की है। दरअसल एक लड़के की शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी जोरों शोरों पर। उसका मंडा था और डीजे बज रहा था, दोस्त डांस कर रहे थे, आसपास के लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ बड़ा मौज मस्ती में चल रहा था। अचानक से ही एनसीआर पुलिस वहां पर दस्तक देती है और दस्तक देने के बाद एक लड़के का नाम पूछती है कि क्या तुमने इसको देखा है। तभी लोग कहते हैं कि कल तो इसकी बारात जाने वाली है, और जैसे ही उसे पूछा जाता है कि बारात जाने वाली है, उसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद कहते हैं कि जो तुम्हारे पास मोबाइल है जरा दिखाओगे। वो लड़का अपना मोबाइल दिखाता है। मोबाइल एप्पल कंपनी का होता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने ये मोबाइल कहां से खरीदा और कितने का खरीदा। वो लड़का कहता है कि मैंने 1000 रुपए का ये मोबाइल खरीदा है। एप्पल का मोबाइल 1000 रुपए में खरीदा है, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि ये मोबाइल चोरी का है या डकैती का है, कहां से लेकर आए हो, तो वो उसका सही से जवाब नहीं दे पाता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही थी। तभी गांव के लोग, बाकी आसपास के लोग कहने लगते हैं कि कल को इसकी शादी है, इसलिए छोड़ दो, जो भी पैसे लगते हैं वो पैसे ले लो। लेकिन जब पुलिस अगली बात बताती है तो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जहां से मोबाइल गया था उस घर में डकैती पड़ी थी और एक महिला की हत्या कर दी जाती है। इसलिए पुलिस ने उस लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसे साथ लेकर चली जाती है। उसकी फिर शादी नहीं होती, मामला जांच लंबा चलता रहता है और उस लड़के की जिंदगी आधी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी खराब होने की ओर पहुंच जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। लालच से जुड़ी हुई कहानी थी। पैसे कमाकर वो अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जीना चाहते थे, लेकिन ना तो वो खुद की जिंदगी जी पाए बल्कि कई लोगों की जिंदगी की भी उन्होंने परेशानी में डाल दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जिला है पटियाला और उसी का एक कस्बा लगता है देवीगढ़। बात कर रहा हूं अगस्त 2021 की। एक इलाके में शादी समारोह चल रहा था। गुरुद्वारे में बड़े धूमधाम से सब लोग खाना पीना हो रहा था, शादी की तैयारी चल रही थी और अचानक ही पुलिस दस्तक देती है। और जैसे ही पुलिस दस्तक देती है तो एक महिला का नाम पुकारा जाता है। कहते हैं कि उस महिला के बारे में जब पुलिस पूछ रही थी तो सबके सब कहते हैं कि वो तो दुल्हन बनी हुई है, गुरुद्वारे के अंदर बैठी हुई है और बस शादी की रस्म बस पूरी होने वाली है। जैसे ही शादी की रस्म हो रही थी, पुलिस कहती है कि ये शादी की रस्म पूरी नहीं हो सकती, इस शादी को यहीं रोकना पड़ेगा। और जैसे ही शादी की रस्म को रोका जाता है तभी दुल्हन के सामने एक लड़का आकर खड़ा होता है और वो लड़का कहता है कि ये तो मेरी दुल्हन है, ये तुम्हारी दुल्हन हो ही नहीं सकती। जब ये वाली बात आती है तो दुल्हन कहती है कि नहीं, मैं तो पहली बार शादी कर रही हूं। लेकिन इस बात को लेकर लड़का किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता और उसने अपने मोबाइल से निकाले हुए कुछ फोटोग्राफ्स जब दिखाता है तो सबके सब लोग सन्न रह जाते हैं कि जिसकी पहली ही शादी हो चुकी है वो दूसरी शादी हो क्यों रही है। पुलिस वाले इस लड़की को पकड़ते हैं, जो उसके परिवार के लोग थे उनको भी हिरासत में लेते हैं और सीधा थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद उस लड़की से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी में कहानी है उसको तुम अपने आप से सुनाना चाहोगी या फिर पुलिस अपने तरीके से तुमसे इस कहानी को सुने। जब पुलिस ने उससे बातचीत की, पुलिस ने उसको डराया धमकाया, जो पुलिस का अपना एक तरीका होता है। उसके बाद उस महिला ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित था, हैरत में था कि आखिरकार ये महिला ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल इस महिला की कई साल पहले शादी हुई थी, जैसे हर आदमी की होती है। हर आदमी एक शादी का ख्वाब देखता है, उसकी जिंदगी में भी शादी होती है और शादी के बाद जब ये अपने पति के साथ रहने लगती है, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन अपने पति से कहती है कि जो मैंने ख्वाब देखे थे शादी के बाद, शायद तो तुम उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। और ये बात सुनने के बाद उसका पति कहता है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, करें तो क्या करें। तभी पति के साथ मिलकर इस दुल्हन ने एक प्लान बनाया और कहा कि क्यों ना हम अलग अलग जगहों पर शादी करें और शादी के बाद उन जगहों पर जब जाएंगे वहां से लूटपाट करके वहां से भाग जाएंगे। ऐसे ही दुल्हन ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद पहली जो शादी करती है और वहां पहली ही शादी में वो सक्सेस हो जाती है। यानी कि एक लगभग 45 साल की उम्र के साथ एक व्यक्ति के साथ शादी करती है। शादी करने के बाद 2-3 दिन वहां पर रहती है और उस घर का जो सारा सामान था, जो भी मोटा मोटा चाहे ज्वेलरी हो या कुछ कैश हो, इस तरह से समेट कर वो भाग जाती है। और मौका पाती जब भागती है तो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी करते हैं, एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती और वो फिर दुल्हन के लिए ये एक शौक बन चुका था। उसके बाद यहाँ से उसने नई नई शादियां करना शुरू कर दी। जो पति होता है वो उस घर के लिए तो पति था, लेकिन उस घर से बाहर जब दहलीज से कदम रखता था तो वो भाई का रोल अदा करता था। जो ननद थी वो बहन बन जाती थी, सास और ससुर वो माँ और बाप का रोल अदा करते थे। अब वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में निकल जाया करते थे, ये ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो फिर शादी के लिए हमारे पास लड़की है, हमारे पास बेटी है। उधर इसको जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो दूसरा ही बच्चा पैदा होता है, कुछ और वक्त बढ़ता है तो तीसरा बच्चा भी पैदा होता है। लेकिन वो बच्चे घर पे ही रहते थे और उसके परिवार के लोग शादी के लिए दूल्हों की तलाश करते थे। खासकर ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जो मजबूर थे या उनके परिवार में लोग कम होते हैं। इसी तरह से दूसरी शादी करती है, तीसरी शादी करती है, चौथी शादी करती है और शादी करती थी, सामान समेटती थी और वहां से भाग जाया करती थी। काफी सारी ज्वेलरी वगैरह इकट्ठी कर रहे थे
लेकिन उन्होंने जो अपने आधार कार्ड, आई कार्ड, जो भी उनके पहचान पत्र होते हैं, उन पहचान पत्रों में हर बार एक नया नाम होता था, हर बार एक नया एड्रेस होता था। दूल्हे जब अपनी दुल्हन को तलाशने के लिए उस बताए गए एड्रेस पर पहुंचते थे तो वहां दुल्हन मिलती ही नहीं थी। वो लोग कहते थे हमने तो इस तरह की कोई दुल्हन नहीं देखी है, इस तरह की कोई लड़की यहाँ पर नहीं देखी है। साथ ही जो उसमें एड्रेस बताए जाते थे वो एकदम पूरी तरह से फेक होते थे और हर जगह एक नया नाम होता था, एक नई पहचान होती थी। इस तरह से उस दुल्हन ने एक दो नहीं लगभग 8 शादियां कर ली थी और 8 शादी करने के बाद वहां से सामान समेटती थी और भाग जाया करती थी। लेकिन 8वां जो दूल्हा होता है उसने हार नहीं मानी और उस महिला को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है और कैद करने के बाद उसे जगह जगह जाकर ढूंढना शुरू कर देता है। वो बताई जाती है महिला हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका होता है, एक जगह होती है जिसका डांड के करके वो एक जगह है जो डांड की ओर रहने वाली थी, लेकिन पंजाब में जाकर वो इस तरह से नई नई शादियां करती थी और वहां से पैसे की बस जो उगाही करना हो या फिर ज्वेलरी समेटना हो वो ये सब काम करती थी और भाग जाया करती थी। 8वां दूल्हा उसके पीछे पड़ जाता है और जब तक उसको तलाश नहीं लेता तब तक वो उसको पीछे ही पड़ा रहता है। अगस्त 2021 में 9वीं शादी हो रही थी और 9वीं शादी हो रही थी देवीगढ़ कस्बे के एक गुरुद्वारे के अंदर। पूरी तैयारी हो चुकी थी और वो जो 8वां दूल्हा होता है वो इलाके की पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उस महिला को गिरफ्तार कराता है और पुलिस के सामने एक नई कहानी आती है। जो पता चलता है कि जो दुल्हन होती है वो 420 है और 8 शादियां करने के बाद 9वीं की तैयारी कर रही है। इस तरह से जब उस महिला को उसके परिवार के बाकी लोगों को गिरफ्तार करके जब जेल भेजा गया था तो जेल भेजने से पहले उस महिला का और परिवार के हर एक सदस्य का मेडिकल चेकअप कराया गया था, क्योंकि जेल भेजने की प्रक्रिया में शामिल होता है। और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो दुल्हन की रिपोर्ट देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वो महिला HIV पॉजिटिव पाई जाती है और जब ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग वाकई सर पकड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये दुल्हन आखिरकार ऐसा कैसे कर रही थी। उस दुल्हन को भी अंदाजा नहीं था कि वो अलग अलग शादियां कर रही थी, अलग अलग लोगों के साथ हमबिस्तर हो रही थी और उन्हीं की वजह से वो HIV पॉजिटिव हो जाती है। और जब दुल्हन को ये बात पता चलती है तो उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। बस उसके सिवाय रोने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब पुलिस ने उन दूल्हों की तलाश करनी शुरू की जिन जिन से इसने शादियां की थी कि उनको भी HIV पॉजिटिव तो नहीं हुआ है। उसमें से कई दूल्हों को HIV पॉजिटिव पाया गया था। साथ ही कई ऐसे भी मामले आए थे जिसमें क्या कोई शिकायत नहीं पाई गई थी, क्योंकि लोगों ने शर्म की वजह से कहीं लोगों में समाज में बदनामी ना हो, ये बात अपने घर से बाहर ना निकले, इसलिए वो थाने चौकी तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस दुल्हन की बात जब लोगों तक अखबार के माध्यम से पहुंच जाती है तो कई लोगों ने चुपके से अपना HIV का जांच कराई थी, जिसमें कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे और कई लोग नहीं पाए गए थे। पुलिस ने न केवल इस महिला को गिरफ्तार किया था बल्कि जहां जहां से इसने लूटपाट को अंजाम दिया था, जहां जहां से पैसे ज्वेलरी वगैरह लिए थी, उसको भी वापस लिया और इसके असली पते पर पहुंचे थे जहां की रहने वाले थे। बाद में पता चलता है कि वो 3 बच्चों की मां भी होती है और साथ ही इस तरह से शादियां भी कर रही थी और उनका मकसद सिर्फ एक ही था, घरों में जाना, वहां से लूटपाट करना और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना। लेकिन वो जिंदगी बेहतर तरीके से नहीं जी पाई, क्योंकि एक ऐसी बीमारी उसको हो गई थी जो शायद लाइलाज बीमारी होती है। कहते हैं कि HIV पॉजिटिव जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक उसको दवाइयां खानी ही पड़ेंगी यदि जिंदा रहना है तो। नहीं अगर दवा खाएगा तो शायद वो बीमार हो जाएगा और उसकी हालत और बिगड़ती चली जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। जैसा कि मैंने अपनी कहानी के प्रथम भाग में ये कहा था कि एक लड़के ने महंगे मोबाइल को महज 1000 रुपए में खरीद लिया था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर से ये खरीदा गया था उस घर में न केवल डकैती पड़ी थी बल्कि एक हत्या भी हो जाती है और उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ठीक वैसे ही इस दुल्हन ने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कई लगातार शादियां करती चली गई और एक बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उसके बाद वो बीमारी ना खुद करती है बल्कि और कई लोगों में भी बांट देती है और पुलिस इस धारा में और भी अलग से मुकदमा दर्ज करती है जो लगातार वो बीमारियां बांट रही थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।